है पहलवान। लो भाई पहलवान के दर्शन करो भाई। देखियो एक भाई बना हुआ कुछ झोटा यू यू देख लो। इसका कुछ खुआ दिया कर रही मार दम जागा ना तो कहीं। हाँ फिलहाल सुबह सुबह मैं सही नवाई चल रही है भाई। राम राम भाई सारे भैया ने। फिलहाल वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट डे व्लॉग। अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई। सुबह सुबह का टाइम है। अरे बादल बादल हो रहे हैं। गर्मी कसूती है। तड़की तड़क जो माहौल बनया कर भाई ये बनया रहा है। उठ दी सब तो पहले 4 बजे दार काट दो इनकी। और भाई फिर इनका गोबर पानी सारा सेट करके 2 मांझ के ये ज्वार के रोटी यहाँ आ रहा तड़की तड़क। ये पड़ा कलजा पूरा। गर्मी हो जाए ठंड हो जाए किस है मौसम हो भाई ये जरूर आऊँगे। 2 वहाँ बंदरी 2 ये आड़ 3 ये आड़ हैं 5 है टोटल डांगर भाई। और गर्मी हो रही है ज़्यादा। ये चल रहे खेत में ये काम रहा हुआ लगातार। घर का मैशा का खेत का दाना का बस 2 काम और कुछ काम नहीं। बाकी राम बरस ज़्यादा बढ़िया है। गर्मी ज़्यादा हो रही है। ये चेक किया वो गंडासा नहर कट है भाई फिलहाल। हाँ पाट रहा है। खड़ी ताड़ा यो सारा ही ना रह गया था। ओ आड़े तो कर गए थे मैं पर न बोले थोड़ी फिर पढ़ना तो सारा है। खेत में आ गए भाई। मेरा जुकाम भी हो रहा है। पानी में बढ़ूंगा और घना होगा। मैं वीडियो बना दूंगा तेरी तू अपना खींच दे प्रोग्राम में है। शाबाश वेरी गुड। देखिए भाई ये कहीं ना तैयार कर देंगे भाई। कावड़ लियान खातर जी दाना हम दल मारेगी ना पाँव मजबूत होंगे। फिर आगे कावड़ ठुआओगे इसका भी। बोल शंकर भगवान की जय। बाकी सुबह सुबह की ड्यूटी आ गई भाई दोबारा थे। देख ले मैं एक बार पानी देखा हूँ। हाँ एक बात और भूल गया यार मैं बतानी था। कल मैंने बाल कटवाए देखो डाडी डूडी सेट करवा के। गर्मी इतनी बूंदी थी पसीना नहीं सूखा था भाई। फिर मैंने सोची वहाँ थोड़ा सिस्टम बैठा दोनों के काम चल रहा है तो फिर मैंने ये सेट करवा दिए। ठीक करे ना। ये लुक देखो आने भाई की। बाकी हरिद्वार जाओ ना जब मैंने बड़ी बड़ी डाडी नू बाल बढ़िया लग गया क्योंकि थोड़ा मस्ती में मगन हो जाए फिर उनका बोलेगी। फिलहाल एक बार भाई पानी पूनी देख के घूम के इनके चुकर दे के चारों तरफ जो डोले हैं और फिर जोटा मारेंगे डंगा पड़ने का। इसमें डंगा चोखा खड़िया है। फिर मिलते हैं थरते। अरे एक भाई इतनी दवाई मार ली न मैं डिमक कीर कीड़े कीर फलानी डकड़ी 70 डाल की दवाई मार ली। और फिर भी ये बुगले किला मतलब लेके नहीं रहे। इसका मतलब दिक्कत है। और दिक्कत कौन ख़त्म कर सका है वो ख़त्म कर सका वो पुराना बारिश। बारिश ज़रूरी है। बारिश के बिना फसल जीरो। कोई फ़ायदा नहीं फसल का भाई। चाहे वैज्ञानिक कितनी है तकनीक काट लो कितनी है बढ़िया चीज़ दिखा लो कितनी है बढ़िया कुछ कर लो इतना बारिश नहीं होगी इतना फसल ना कोई तैयार नहीं कर सकता। सुथरी डाल बिना बीमारी की कुछ ना कुछ रह ही रहेगा। और बारिश हो जाए आधा खर्चा घट गया भाई। मान ले 2000 का खर्चा होगा ना और बारिश हो जाए फसल में तो फिर 1000 का होगा। इतना फर्क हो जाए। के ले दियो मेरी तो रोटी आड़े जा दी मैं ना जाऊंगा ना। देख लो हालत दिखाइए मेरी हालत दिखा तू। खेत में धोली पैर कह रहा था भाई। ये देख लो
खेती में कोई नहीं होती मेरे भाई, जोटा लग गया छेती मकाले चाहिए खेती करने खातर भी। ये हालत देख लो, पूरा पूरा काम हो रहा है। या फसलों में कोई ना पकती मेरे भाई। ये धोले के तो काले हो जाए और काले के धोले हो जाए। जब कितने जाके ये तैयार हो गए। जोटा लग गया भाई पूरा दबा के। ये चलना अपना करा 7:30 आए थे, बस 9:30 हो गए। ये कवर हो गया, थोड़ा रह गया बस पर इनका। ये देखो ये डंगा नू काटना पड़ेगा भाई, मत नू पड़ गया। जब कितने जाकर पैर पड़े या दाती ठहले रे है। एक कब हिसाब करूँगा, बता दिए क्या हो गया। जोड़िया जा अपने। ओह 5% तो सस्ता है। 5 ना तो मैं पाट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये खाल में क्यों गेरिया कर न, खाल में गेरेगा फिर ये पानी रोकेंगे आगे। हो इब्बा टाइम लगा भाई, दो कम से कम 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ते में सारा कवर हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। फिर सुतरा राम गर्ज है, मौसम भी सही हो रहा है ना, बाढ़ चलती और ना बरसदा भाई। पूरा काम कर रहा है राम भी। चाले थोड़ी देख, पानी की बोतल भी करता हो, पूरा काम करके आओ है। जानू साढ़े ऑफिस में आओगे। नहीं बेरा ही पूरा काम होगा। चलो भाई, क्या हो गया था प्रीशु? किधर गया था तू? खेत में नहीं गई तू आज? आए रोटी बना ले थोड़ी सी। देखियो रोटी बना ले ना प्रीशु, रोटी खुआ दे बना, भूख लग रही है हमने तो घना काम करा के। आए प्रीशु रोटी बना देगी, रोटी बना देगी तू हैं? तेने रोटी भी ना बनाई है इतना वहाँ आया है? पापा खातर रोटी बना देंगी, रोटी बना देंगी तू नस लू। लचा भी ले ले। खेत में फिर आ गया भाई रे। भाई सारे भैया तो एक बात बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। जो ये कलश स्काउट ट्रेंडिंग में चल रही है ना भाई, जो पागल हो रहे हैं, कतियापा पागले हो रहे हैं भाई, इन्हों लगा लो कलश स्काउट के ऊपर। तो मैं एक भाई था पुरखा सराठी गांव है भाई, हमारे गांव के पास में ही है। तो 51 लीटर जल है जो हरिद्वार तक वो लेकर आया था। तो उस भाई के कंधे में थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया। कावड़ जब उसने 51 लीटर वाली, तो उसने उस चक्कर में फ्रैक्चर हो गया, कावड़ उठा रखी थी। तो कावड़ नहीं रुकन दी, मतलब लगातार जो वो हरिद्वार तक अपने गांव में आया, लगातार वो पेन किलर वगैरह खाया गया। उस टाइम पर तो उसका असर नहीं हुआ, कुछ तो उसमें भक्ति भावना लगा लो, और कुछ भाई जो पेन किलर खाया था उनने वो चलता रखा मतलब। तो कुल मिला के बात यह हो, 51 लीटर जल था जो हरिद्वार से लेकर आया था। और हरिद्वार तक उन्हें जल लेकर आ गया, अपना गंगा जल भी चढ़ा दिया शिवलिंग पर, कोई दिक्कत नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ते हो इतना बीमार होया है वो छोरा कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर
3 दिन तो लगातार उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन भाई ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, और लास्ट में उसकी डेथ होगी। भगवान ने प्यारा हो गया वो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जल चलो वो ले रहा था अपनी श्रद्धा कावड़ की, जो जितना जो कुछ लिया हुआ है, लेकिन उस दिन तो मैं एक के बात कहता हूँ कि भाई जल है जो कावड़ है अपने लिमिट से, अपनी जो पावर है, अपनी जो शरीर में ताकत है, और जो हिसाब किताब है उसके हिसाब तक कावड़ उठाओ, ना कि अपने शरीर में नुकसान ना करो। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ज़बरदस्ती करना एक दूसरे ने देख के, होड़ में हवाबाजी में। वाह, ये बात मैं उस दिन तक कहता हूँ कि भक्ति में एक बूंद जल भी बहुत है, ना कि 101 के 200 लीटर जल लेकर कोई आने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं, 1 लीटर 1 बूंद भी जल की ले आओगे सच्ची भक्ति है, वह भी गणी है। तो इब किसे आता कुछ नहीं बिगड़ा भाई। उस छोरे का जुगर उसके माँ बाबू हैं, अकेला छोरा था अपने घर, क्या कहे, और कोई सहारा नहीं है, एक बाण है। तो मतलब कावड़ लेकर यार 51 लीटर जल जो उन्हें वजन उठाया उसके हिसाब से फिर उसके कंधे में फ्रैक्चर हो यार। फिर उन्हें पूरे रास्ते पेन किलर खाई, पेन किलर तो वो चलता रहा, लेकिन घर पर आने के बाद उसकी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है। उसने डॉक्टर नहीं बचा पाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। ये उसने पेन किलर इतने खा लिए कि उसके लीवर जो किडनी थे वे डैमेज हो गए, काम करना बंद कर गए। इन्फेक्शन इतना हो गया उसके लीवर किडनी में कि वो रिकवर नहीं हो पाया इन्फेक्शन, तो उस वजह से उसकी डेथ होगी। तो उस दिन तो भाई सारे भाइया तो यह रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि डेली जो अपनी वीडियो आया करती उसमें एक के बात कहा करता, अगर भाई जल उतना ही उठा लो जितना अपने बस का हो, ना कि एक दूसरे ने देख कर एक दूसरे की होड़ में जल उठावें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो कोई कावड़ एक दूसरे ने देख कर जल उठा लिया, मान ले मैंने कोई अपना पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है या कोई भाई देख कर जल उठा लिया कि उस आदमी ने इतना उठा रखा मैं तो इतना उठाऊंगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वह कावड़ उड़े ख़त्म होगी। कावड़ उठानी अपनी भक्ति तो अपनी श्रद्धा तो उठाओ, वह कावड़ मानी जाएगी। उस समय बोला राजी हो जाएगा, चाहे 1 बूंद जल ले आइयो। तो इस बार ये बहुत बड़ा नुकसान होया भाई। बाकी भैया तो रिक्वेस्ट है यह कि ये काम मत करिया करो भाई, बोला दे 1 बूंद में भी राजी हो जाएगा अपना सारा सिस्टम देख के, और जब बोलेगी भक्ति पे उतर का आया करो, ना कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ भूल कर बस एक की चीज़ पे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो यही थी भाई। बड़ा दुख होया उस भाई की सुन के, न्यूज़ में आ रही थी तो मैंने सुनी, वह न्यूज़ देखी तो बहुत दुख होया। कुल मिला कर बात यह है। बाकी भाई बोला जो चाह वो तो होएगा, पर अपनी तरफ तो भी थोड़ी ही याद ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब तक कंट्रोल करके सारी चीज़ करें, तो उससे में फ़ायदा है। तो आज की वीडियो इतनी थी भाई। कल फिर मिलेंगे एक नई दिनचर्या में, देसी व्लॉगर लाइव। डेली की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे भाई दिखाने की। अगर आप प्यार करोगे, बढ़िया तरिया कमेंट आओगे तो कंटिन्यू रखेंगे, ना तो बाकी बोलेगी मर्जी है, देख लेंगे आगे कावड़ यात्रा मिल लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भैया ने राम राम बोल, शंकर भगवान की जय।